आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। तो यहाँ पर आप क्या देखिएगा कि आयत का क्षेत्रफल दे दिया रहेगा, आयत का लंबाई दे दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि चौड़ाई क्या होगा, या आपको क्या करेगा कि आयत का क्षेत्रफल दे देगा, चौड़ाई दे देगा और आपसे पूछेगा कि लंबाई क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 यहाँ है जो कि आपको दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल 320 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। और सेकंड नंबर प्रश्न आपका है कि आयत का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आयत की चौड़ाई जो है 11 सेंटीमीटर है, तो आयत का लंबाई क्या होगा। और ये दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम आपको एक प्रश्न भी देंगे जो कि आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपका क्या है कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो आयत का चौड़ाई निकालना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक कोना में एक आयत बना लेंगे। क्या बना लेंगे? आयत बना लेंगे। आप जानते हैं कि आयत में 4 भुजा होता है। आयत में कितनी भुजा होता है? तो आयत में 4 भुजा होता है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आमने सामने कहने का मतलब कि ई भुजा के सामने वाला ई भुजा है, तो दोनों भुजा का मान क्या होगा? बराबर होगा। ई भुजा का सामने वाला ई भुजा है, तो दोनों भुजा का मान क्या होगा? समान होगा। तो मानिए ना कि एक भुजा ई है, एक भुजा है, ये दो भुजा। तो एक देख रहे हैं यहाँ पर कि बड़ा भुजा ए वाला है और छोटा भुजा ए वाला है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आयत में बड़ी भुजा लंबाई को कहते हैं। बड़का भुजा को क्या बोलेंगे? बड़का भुजा को लंबाई बोलेंगे और छोटका भुजा को चौड़ाई बोलेंगे। तो यहाँ पर ये लंबाई हो गया, तो इसको लिख दीजिए लंबाई। ये आपका लंबाई है और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका हो जाएगा चौड़ाई। तो लंबाई ई है तो लंबाई ई भी हो गया, चौड़ाई ई है तो चौड़ाई ई वाला हो गया। अब प्रश्न में आपको क्या दिया है? प्रश्न में आपको दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल, तो जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ लिख लेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिख लिए। उसके बाद कह रहा है कि लंबाई, तो आयत की लंबाई कितना है? आयत की लंबाई हो गया, आयत का लंबाई आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा कि चौड़ाई कितना होगा? तो यहाँ लिख देते हैं कि चौड़ाई बराबर वाट, मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि चौड़ाई का मान कितना होगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या फार्मूला होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर ही आपसे बोला क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल का मान रख देंगे। लंबाई दिया है तो लंबाई के सामने लंबाई का मान रख देंगे और चौड़ाई का मान निकालना है तो आपका चौड़ाई का मान निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल आपको दिया है 320 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 320 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंबाई का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान निकालना है तो चौड़ाई को हम लोग यहीं क्या किए? छोड़ दिए, तो इसको छोड़ दीजिए। आपको निकालना है चौड़ाई का मान, तो चौड़ाई का मान निकालना है तो 8 सेंटीमीटर को हटाना होगा और दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में गुना है, तो जब इसको हटाएंगे तो इसके भाग के नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया? आपका बच गया चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपका है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 8 सेंटीमीटर इसके नीचे चलाएगा, इसके क्या होगा? नीचे चलाएगा। ऊपर देख रहे हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 सेंटीमीटर, एक नीचे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। अब ऊपर बच गया 320 और नीचे बच गया 8, तो इसको 2 से पहले काट दीजिए, तो आपका 4 बार में 8 कट जाएगा, आपका 1 बार में 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 6 बार में 12, 0। अब 4 से आप काट दीजिए, इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 4 बार में 16 और आपका 1 0,
तो चौड़ाई का मान कितना हो गया, चौड़ाई का मान आपका हो गया यहाँ पर ही बच गया 40 और मात्रक जरूर लगाइएगा, मात्रक आपका बच गया सेंटीमीटर। तो चौड़ाई का मान कितना आ गया, चौड़ाई का मान आपका आ गया 40 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में आपसे यही ना पूछा था कि आयत की चौड़ाई निकाले, तो आयत का चौड़ाई कितना हो गया, यहाँ लिख दीजिए कि आयत का चौड़ाई, लिख सकते हैं कि आयत की चौड़ाई कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रश्न को हमने क्या किया, इस प्रश्न को हमने लॉन्ग तरीका से सीखा। तो अब प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। प्रश्न नंबर 2 आपका सेम है, प्रश्न नंबर 1 को आप यदि बनाना सीख जाते हैं तो प्रश्न नंबर 2 भी आपका सेम है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आप 2 को देखिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 अब क्या है कि आयत का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 11 सेंटीमीटर, तो लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे। तो एक आयत बना लीजिए। आप जानते हैं कि लंबाई ई है, लंबाई ई वाला है और चौड़ाई ए वाला है। तो लंबाई के यहाँ पर क्या दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे कि क्षेत्रफल दिया गया है 220 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया 11 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा चौड़ाई कितना दिया, 11 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा कि लंबाई कितना होगा और क्षेत्रफल कितना दिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको बीच में लिख देंगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको निकालना है आयत की लंबाई। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई लिख लेंगे। अब क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल का मान, तो क्षेत्रफल का मान आपका है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं कि लंबाई का मान नहीं दिया है, यहाँ पर चौड़ाई का मान दिया है। तो लंबाई का मान देगा तो लंबाई के सामने, चौड़ाई का मान देगा तो चौड़ाई के सामने। लंबाई का मान नहीं दिया तो लंबाई लिख दीजिए, गुना चौड़ाई का मान कितना 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में देख रहे हैं कि गुना, तो हमको निकालना है लंबाई के मान। तो 11 को हटाएंगे तो आपका भाग के रूप में चल जाएगा। तो आपका क्या बचा, आपका बचा लंबाई। तो लंबाई बराबर यहाँ है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका 11 को हटाएंगे तो भाग के रूप में नीचे चला आएगा। तो आपका 11 सेंटीमीटर। तो ऊपर 2 सेंटीमीटर, एगो नीचे सेंटीमीटर, तो कट जाएगा। 11 से इसको काट दीजिए, यदि नहीं आता है तो इसको भाग लगा दीजिए। तो आपका 2 बार में 22 कट जाएगा, और ऊपर से आप 0 उतारिएगा, नहीं लगेगा तो यहाँ 0 लगा दीजिए। तो कितना बार में कट गया, आपका कट गया 20 बार में। तो लंबाई का मान कितना आ गया, लंबाई का मान आपका आ गया 20 सेंटीमीटर, एगो बच गया था 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न को भी हमने सॉल्व कर लिया। हम आपको अब एक प्रश्न देते हैं जो कि आप इसको बनाइएगा और इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। इसमें केवल क्या करना है कि जो बोलेगा उसके जगह पे उसका मान रख देना है। क्षेत्रफल का मान दिया है तो क्षेत्रफल के जगह पे, यदि लंबाई का मान दिया है तो लंबाई के जगह पर लिख देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। यदि चौड़ाई का मान दिया है तो चौड़ाई के जगह पर लिख देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। तो प्रश्न आपका इस प्रकार से है। प्रश्न आपका क्या है कि आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। तो आप इसको जरूर बनाइएगा। देखिए तीनों प्रश्न आपसे पूछे हैं और तीनों को जो है पूछने का तरीका अलग अलग है। यहाँ क्या था कि आयत का क्षेत्रफल इतना है, आयत का चौड़ाई इतना है, तो आयत का लंबाई बताइए। यहाँ पर है कि आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। तो इसको आप बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको बनाने में मदद मिले। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।